आप सभी विद्यार्थियों का गणित गंगा बाई प्रमोद सर में मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चों को पिछली क्लास में पॉलिनोमियल्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ाए थे। आज की क्लास में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के विषय में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद के शून्य क्या होते हैं ये मुझे देखना है। सबसे पहले यदि f(x) कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, इसमें x का वो मान जिसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए और इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए तो उसको हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। जैसे अब अगर जो यहाँ पे आप कोई एग्जांपल ले लें, f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 2x और प्लस 1, इसमें यदि x की वैल्यू 1 रख दी जाए, -1 रख दी जाए इसमें, तो f ऑफ -1 जो होगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और 2 इंटू -1 -2 और प्लस 1, यानी 1 और 1 2 -2 दैट इज इक्वल टू 0। f ऑफ -1 इक्वल टू 0। हेंस x इज इक्वल टू -1 विल बी 1 root of polynomial वन। यदि इक्वेशन 1 कंसीडर किया जाता है तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, बहुपद के शून्यकों में यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें x की जिन जिन वैल्यूज के लिए उस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है उनको हम बहुपद के शून्यक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 1 एंड 2। यानी बहुपद px बराबर 3x² प्लस 2x माइनस 2 का मान x बराबर 1 और x बराबर 2 के लिए ज्ञात कीजिए। इस तरह का यदि क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे, इसको px को यहां पे नोट डाउन कर लेंगे, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे और यहां पे लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। यानी x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलता है, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1 1, 3 जा 3 और प्लस 2 1 जा 2 और माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यानी p1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। x बराबर 1 पर ए पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 की जो वैल्यू होगी वो 3 के इक्वल हो जाएगी या 3 के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह से अगले में पुटिंग x is equal to 2 in equation 1, क्या मिलेगा आपको, p of 2 is equal to 3 into 2 square plus 2 into 2 minus 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा माइनस 2, यहां से 4 से 2 गया तो 2 हो जाएगा और ये 12 है यानी 14 हो जाएगा। p of 2 is equal to 14, ये आंसर हो जाएगा और एक आंसर आपको ये मिल जाएगा। यानी x बराबर 1 पर जब when x is equal to 1 then p of 1 is equal to 3 एंड यहां पे when x is equal to 2 this implies that p of 2 is equal to 14। ये दो आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, if px is equal to x plus 5 then find the value of following। यानी यदि px बराबर x plus 5 हो तो निम्नलिखित का मान बताएं, p2 का, p-3 का, p6 का और p-4 का। इसका सलूशन आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट, अब सिंस px is equal to x plus 5 आपको दिया है तो hence p of 2 is equal to 2 plus 5, this implies that p of 2 is equal to 7। ये पहला आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका
सिंस अगेन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 देन पी माइनस 3 आपसे पूछा जा रहा है, x की जगह -3 रख देंगे, -3 प्लस 5, दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 हो जाएगा आपका 2, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो थर्ड पार्ट है p ऑफ 6 निकालना है, इसमें भी सिंस पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 ये दिया हुआ है और आपको p ऑफ 6 निकालना है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5, दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ 6 इज इक्वल टू 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। और फोर्थ में आप p ऑफ -4 निकालना है, p ऑफ -4 आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -4 प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि -4 और 5 दैट इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा p ऑफ -4 की वैल्यू, और ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से यदि ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हों जिनमें x के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो x की वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सिंपलीफाई कर लेंगे तो वो मान हमको मिल जाएगा। इस तरह से इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है px इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये पॉलिनोमियल दिया है। सेकंड पार्ट में px इज इक्वल टू 2x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल दिया है। थर्ड पार्ट में px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ये पॉलिनोमियल दिया है। फोर्थ पार्ट में qy इक्वल टू y माइनस 7, ये पॉलिनोमियल दिया है। फिफ्थ में rx इज इक्वल टू 7x, ये पॉलिनोमियल दिया है। और सिक्स्थ में ry इक्वल टू 3 माइनस 2y दिया हुआ है। यदि इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो जिसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना हो, तो पहला काम हम ये करेंगे, दिए हुए पॉलिनोमियल्स को इक्वल टू 0 कर लेंगे। इक्वल टू 0 करके x y या जो भी वेरिएबल दिया होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वही उसका जीरोस, उसके जीरोस हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में सिंस px इज इक्वल टू आपको x प्लस 3 दिया है और यहाँ इसका जीरोस कैलकुलेट करना है, तो जीरोस के लिए क्या होना चाहिए, px इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यदि px इज इक्वल टू 0 होगा तो फ्रॉम 1, यानी कि इक्वेशन 1 से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ये पहले का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप सेकंड करेंगे तो सेकंड का आंसर जो है px इज इक्वल टू 2x प्लस 7 दिया है, यहां से px इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका जीरोस कैलकुलेट करने के लिए, यानी px इज इक्वल टू 0, तो इस वाले इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में px इज इक्वल टू 0 सब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू प्लस 7 इधर जाएगा -7 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू, अब 2 जाएगा इधर तो डिवाइड करेगा, -7/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यदि थर्ड पार्ट को यहाँ पे हम करते हैं, px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो px इज इक्वल टू 3x माइनस 2 दिया हुआ है, इसको इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लें और जीरोस कैलकुलेट करने के लिए px को इक्वल टू 0 कर लेंगे। उसके बाद यही वैल्यू इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी 3x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2/3, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट हमको दिया है qy इज इक्वल टू y माइनस 7, ये यदि इक्वेशन 4 कंसीडर कर लेते हैं तो इसका जीरोस कैलकुलेट करने के लिए q ऑफ y इक्वल टू 0 हमको कर लेना है और यहां से फ्रॉम 4 इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट ये कर देनी है। तो यदि qy इक्वल टू 0 चौथे में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहां से हमको y इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से पांचवें में हम आते हैं, rx इज इक्वल टू r ऑफ x इज इक्वल टू 7x दिया है और जीरोस कैलकुलेट करने के लिए rx इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि इक्वेशन 5 इसको कंसीडर किया जाता है, इस वैल्यू को यानी rx इक्वल टू 0 को सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 में तो आपको मिलेगा 7x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सिक्स्थ पार्ट जब हम करेंगे तो सिक्स्थ पार्ट में ry इज इक्वल टू 3 माइनस 2y दिया है, इसको इक्वेशन 6 कंसीडर कर लिया।
यहां से जीरोस कैलकुलेट करने के लिए r ऑफ y इज इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे और ये वाली वैल्यू फ्रॉम 6 यानी 6 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ry की जगह जब 0 यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 0 होगा। यहां से वैल्यू आपको मिलेगी 2y इज इक्वल टू 3, यानी माइनस 2y को जब उधर भेजेंगे तो प्लस 2y इज इक्वल टू 3, जिसको हमने इंटरचेंज कर लिया राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट से। इस तरह से 2y इज इक्वल टू 3 यानी y इज इक्वल टू 3/2 ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थी इस पर बेस्ड जितने क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। करने के साथ ही ये वीडियो आप अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक मित्रों को प्रॉम्प्ट करेंगे ताकि वो लोग अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। पुनः एक बार आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।